नमस्कार। आप देख रहे हैं दिनचर्या सोनू शुक्ला के साथ। मैं दाढ़ी बाबा के पास बैठा हुआ हूँ। मंगत के निवासी हैं, दुखहरण सिंह नाम है। आज 86 वर्ष इनकी उम्र लगभग हो चुकी है। 4 से 5 बार लगातार भान रहे हैं। आज इस उम्र में होने के बावजूद भी मतलब ये लगा लीजिए गांव में इंटरलॉकिंग लाना, किसी पत्थर न होने के बावजूद भी मंदिर में सोलार लगवाना, उसके बाद काफी कुछ इन्होंने इंडिया मार्क का लगवाना। तो हम बाबा जी से कुछ बातें जानना चाहते हैं। बाबा जी नमस्कार। क्षेत्र की जनता को सबसे पहले अपना आशीर्वाद दीजिए या बड़ों को प्रणाम कीजिए। मैं दुख हरण सिंह उर्फ दाढ़ी बाबा मंगत खेड़ा से बोल रहा हूँ। मेरी उम्र लगभग 85 साल की हो रही है। मैं क्षेत्रवासी को आशीर्वाद दे रहा हूँ और ब्राह्मणों के चरण स्पष्ट कर रहा हूँ। बाबा मुझे ये पूछना है आपको कि मंगत खेड़ा पहले कस्बा हुआ करता था। यहाँ विकास की शुरुआत आपने एक पेट्रोल टंकी से करवाई और वो जमीन भी मैंने सुना है आपने निःशुल्क की थी कि ताकि हमारे क्षेत्र का विकास हो सके। तो बताएं इस बारे में। इस बारे में मैं इंडियन ऑयल ये अखबार में निकली थी जी। हम इंडियन ऑयल पहुंचे, सारा दिन वहां बहुत परेशान रहे। उन्होंने इंडियन ऑयल जो सबसे बड़ा अधिकारी था, बड़ा अधिकारी जो था, उसने कहा कि तो हमने उससे कहा 200 बीघे के हम काश्तकार हैं, हमारे यहाँ हम मौजूदा प्रधान हैं, हमारे यहाँ टंकी हो जाएगी। तो उन्नाव में डीजल मिलता था या पुरवा में, यहाँ कोई और बीच में टंकी नहीं थी। तो हम कितनी जगह लगी, तो उसने कहा 11 बिस्वा में खुल जाएगी। तो हमने कहा दिया हमने। उसने कहा कि मैं देखने आऊंगा जगह। जब देखने आए, जगह को देखा, देखने के बाद हमारे पास गए, कहन कि इसकी कीमत बताओ। तो मैंने कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। मैंने कह दिया आपसे, वो हमने कह दिया। तो बाबा ये जमीन आपने उनको फ्री दिया। मुला वो जब हमसे उतना हमको वो लभक नहीं था कि हम इस जमीन में किराया लें या हिस्सेदारी मांगे। हमने दे दिया तो वो लिखा पढ़ी जब लीने ने हमसे जमीन का, तो वही 51,000 रुपया भी डाल दी। अच्छा जी। उस जमाने में 51,000 दिया, जबकि कई करोड़ की जमीन है रोड पर डाल दिया। अब हमको तो टंकी मंगत खेड़े में लाना था, फिर हमने कोई उलझा नहीं। वो 51,000 रुपया ला कर मंदिर में लगा दिया। यानी उस पैसे से आपने मंदिर बनवा दिया? हाँ, जो शनि देव का मंदिर है, हाँ, हनुमान जी के मंदिर में छाया करा दिया। बाबा एक बात और पूछनी है, जैसे मंगत खेड़ा जो टाउन एरिया है, आज मतलब ये लगा लीजिए कि इस क्षेत्र का सबसे प्रगतिशील इलाका मंगत खेड़ा कहा जाता है। लगभग आसपास के 40 गांव मंगत खेड़ा आते हैं कुछ भी खरीदना हो। सो बाबा मंगत खेड़ा बताने में आपका कितना योगदान रहा? हमारा योगदान यह रहा कि हमारे पास 6 बीघे के प्लाट था, उसमें मैंने प्लाटिंग कर दिया। उससे सब क्षेत्रवासी और मजबूत आदमी पैसे वाले आ गए। प्लाटिंग से विकास होते चला गया। विकास होते, जो गांव सभा की जमीन थी मैंने उसमें पहले पट्टे कर दिया। गरीबों के नाव है, बढ़ाई, इनका कोई नहीं देखा। तो हमने इनको सबको पट्टे किया और जो आवासीय पट्टे किया हरजनों को, तो उनसे भी एक पैसा हमने नहीं लिया और न किसी अधिकारी ने लिया।
पैसे का लेन देन नहीं हुआ। नहीं हुआ। जगह हुई, हमको कहलाना जरूर पड़ा। जैसे दीक्षित जी से फोन करवाया, एसडीएम का हृदय नारायण दीक्षित जी। हृदय नारायण दीक्षित से फोन करवाया। जी। उतने टाइम सांसद थे वो देवी बकस सिंह, उनसे भी फोन करवाया। गंगा बकस तौरा के मंत्री थे, उनसे भी फोन कराया। तो मेरी पत्रावली भन्न से हुई और सबको कब्जा दिला दिया गया। बाबा आपसे एक बात और पूछनी है। हाँ। जनता इतनी मतलब सजग है, सावधान है। आप 4 से 5 बार गांव के प्रधान रहे, कार्यकाल आपका अच्छा रहा होगा, तभी जनता ने आपको 4 से 5 बार चुना। हाँ। अन्यथा आज की जनता इतनी सतर्क हो चुकी है कि एक बार मौका देती है और दूसरी बार प्रधान बदल देती है। बिल्कुल सही। सो अभी आपके गांव में जो विकास है या नहीं है, उस पर आप आगे चलकर चुनाव लड़ना चाहेंगे, मैदान में आना चाहेंगे? नहीं, हम मैदान में अब नहीं आएंगे। मुला हम कोई पद पर नहीं रहे। हाँ। तो विधायक से कह के जो शनिदेव मंदिर है और हनुमान जी का, हाँ, उनसे वो लाइट लाए। ठीक है। सोलार लाइट लाए। और अध्यक्ष जिला पंचायत उन्नाव शकुन सिंह, उनसे एसी रोड लाए, इंटरलॉकिंग लाए। ब्लॉक प्रमुख अशोहा, उन्होंने, उनके पास हम स्वयं गए। हमने कहा मंदिर के अगल बगल आप इंटरलॉकिंग करवाएं। खैर उन्होंने न पैसा मांगा, न अपने ही टेक्सर से ईटा भेजा और इंटरलॉकिंग लगवाया। अब मंदिर के ऊपर समस्या पानी की थी। फिर हम एसडीएम पूर्वा से स्वयं गए। हाँ। बताया कि ये स्थिति है। उन्होंने एक हैंड पाइप दिया, उसमें हम 2-4 लोग मिलके परिवार के उसमें एक मोटर डलवा दिया, जो कि आज भी आधा गांव पानी इसी से पी रहा। नंबर 1 पता नहीं कहाँ गंगे महारानी निकली, कहा आप चेक कर सकते हैं कि आधा गांव पानी पी रहा। तो ये हम सबके पास गए, कहा अब बुजुर्ग के नाते कैसे मेरी बात सुनी गई। तो इतना काम हमने बगैर पद पर किया। बाबा जी मैं पत्रकार हूँ, तो जब मैं आपके यहाँ आया तो मैंने देखा लोग आते हैं, आपसे मिलते हैं, आपको प्रणाम करते हैं, आपका वंदन करते हैं। तो बाबा अगर जनता आपको कहे या मौका देना चाहे कि बाबा जी आपके बिना गांव का विकास थम गया है, तो बाबा जी आप मूड बनाएंगे इस बार? नहीं, हम किसी अपने मजबूत जो ईमानदार दिखाएगा, लेन देन गड़बड़ी नहीं ना होगी, तो उसको पहले उससे लिखित ले लूंगा कि हम तुम्हारी पीठी पर हाथ धरेंगे कब, कि जैसे कोई काम है, बात है तो वो करो। फिर मत न जाओ कि हम अपाधान बन गए तो वो अपना है ही नहीं, फिर वो मरग बिरिया मतभेद बन जाई हमरे तुम्हारे बीच, तो उसको हम लड़ाएंगे। अब उम्र ज्यादा हो गई है, दौड़ना धूपना अब नहीं है, गाड़ी में बैठ चले जाए, सबके हाथ पैर काम हो गया। बाबा जी एक बात आपसे और कहनी है। तो मैं भी सामान्य कास्ट से आता हूँ, मेरा नाम शुक्ला है, ठाकुर साहब है। आपके यहाँ मंगत खेड़ा में एक अम्बेडकर जी की प्रतिमा है। गांव वालों का कहना है कि अगर बाबा को इस बार हम सपोर्ट करेंगे तो बाबा वहाँ इंटरलॉकिंग करवा के प्रतिमा के नीचे एक चबूतरा बनवा देंगे। ये तो गांव वालों का कहना है। हाँ है, अम्बेडकर जी के वालों का। हाँ है। मुला मैं बता रहा हूँ कि जब मैं प्रधान था तो कुछ लोगों ने विरोध किया। हमने कहा चाहे हनुमान जी हो, राम जी हो और चाहे अम्बेडकर हो, विरोध न किया जाए। हमारी ही कल्पना में ये हुआ था। अब आ गया मौका, तो ये कोई बड़ी बात नहीं, चमत्कारी। जब इधर हो गई मंदिर में तो उधर मैं करा दूंगा इंटरलॉकिंग। हाँ करवा दूंगा। क्षेत्र की जनता आपसे ये मांग करना चाह देती है, आपसे कहना चाहती है कि वहाँ एक इंटरलॉकिंग करवा दी जाए।
ताकि जो अम्बेडकर जी को मानने वाले हैं, जयंती वगैरह होती है, तो आप वहाँ देखिए काफी इस समय काफी माहौल वहाँ का ठीक नहीं है। आप पता नहीं वहाँ गए कि नहीं गए? काफी नहीं गए नहीं, आप अंदर घुस करके पता लगाओ, ये मेरा इसलिए है हाँ, कि पहले उनका मन्नत टूटा है। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा बाबा, अगर क्षेत्र की जनता आपसे कहे कि बाबा आप मतलब कब तक आप सेवा करते रहेंगे, मैं ये जानना चाहता हूँ। अब जब तक ये शनिदेव महाराज, हनुमान जी, भगवान रामचंद्र जी, हमारी इतनी उम्र में आदमी चल नहीं सकता, नहीं चल सकता, समझे? नहीं चल और हमारी इतनी उम्र है कि हमारे हाथ में बेत हो तो अभी मैं सड़क तक, स्टेशन तक चला जाऊंगा दौड़ते हुए झपट में। बहुत सही। हाँ, सो बाबा जी, क्षेत्र अभी दिवाली आ रही, क्षेत्र की जनता के लिए कोई संदेश, शुभकामनाएं हाँ, दिवाली तो की? मैं, हाँ, दीपावली में मैं 85 साल का उम्र होते हुए मैं क्षेत्र की जनता को हम जो है आशीर्वाद दे रहे हैं, ब्राह्मणों का चरण स्पर्श कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। तो दाढ़ी बाबा जी, आप लगभग 85 वर्ष के हो चुके हैं। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ। कुछ युवाओं के लिए संदेश है आपका कि वो नशा पत्ती से दूर रहे, ताकि आप जैसा जीवन वो जी सके, इतनी एज में भी एनर्जी बनी रहे? युवाओं के लिए कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे आजकल नशा करने लगे, तो उनके लिए कोई संदेश, उनके लिए कोई डांट वगैरह? उनके लिए संदेश पूरा हमने क्षेत्र में पहुंचा दिया। एक नाती मेरा स्वयं गोली खाता था, चिकिया सिखा दिया लोगों ने, तो उसके मैंने 4-5 बेत मार के और नातियों से पकड़ के गाड़ी में उसको बंद करा दिया, कारागाह में बंद है। मैं वो आदमी हूँ, सब सुकुन गए यो कि जब बाबा अपने नाती को बंद करा सकते, देर चला सकता है, तो और इससे बढ़ के कौन है। हाँ, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता, मैं सोनू शुक्ला, आप देख रहे हैं दिनचर्या, सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि अगर आप भी आज के जमाने में, आज की जनरेशन 50-60 साल की उम्र नहीं क्रॉस कर पा रही है, दम तोड़ दे रही है, और ये 85 वर्ष 86 वर्ष के होने के बावजूद एनर्जी आप इनकी देखिए। अगर आज आइए यहाँ से चिल्लावे तो हमको लगा आधे गांव में सुनाई देगा, अगर जोर से ये आवाज मारे। सो इनका कहना है कि जो भी यंग जनरेशन है वो नशा पत्ती से बहुत दूर रहे, और इनकी उम्र तक अगर आना है तो इन जैसा अगर बनना है तो इनके आदर्शों का पालन करें। मैं सोनू शुक्ला, दाढ़ी बाबा के साथ, आप देख रहे हैं दिनचर्या। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।